हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है मैं एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज क्लास 8 लेसन 7 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे वीडियो बनाइए। सो दिस इज फॉर यू एंड बाकी 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के लिए मैंने बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में मैं आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। द फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, उसके कॉजेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस लाइक डेजर्टिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद स्टेप्स टू कंजर्व फॉरेस्ट। ये सारी चीजें जो है आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारा लेसन है, तो कंजर्वेशन का मतलब होता क्या है? तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, बचाना, मतलब बहुत ही जुडिशियली यूज करना किसी चीज को। ठीक है, बचाने का ये मतलब नहीं कि आप यूज ही मत करो, लेकिन जितनी जरूरत है हिसाब से नाप तोल के जुडिशियली एकदम वाइजली यूज जब हम करते हैं रिसोर्सेज का, तो उसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की भी जुडिशियल यूज को जो है बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन करना चाहिए हमें। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स के जुडिशियल यूज को किस तरह से हम उन्हें जुडिशियली यूज करें, सही तरीके से उन्हें वेस्ट ना करें, वही जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ऐसा करना क्यों जरूरी है और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या क्या असर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपके फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट जो है जंगल, उससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है ना। वी गेट नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। सबसे पहले तो फॉरेस्ट जो है वो एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। हवा को साफ करने का, स्वच्छ करने का जो काम है वो फॉरेस्ट करते हैं हमारे, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम या बाकी ऑर्गेनिजम्स एक्सहेल करते हैं, हवा में छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन में चेंज करके हमारे लिए अवेलेबल करने का काम जो है वो फॉरेस्ट करते हैं। उसके बाद रेनफॉल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बारिश के लिए भी जो है, बारिश जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो जितना अच्छा फॉरेस्ट होगा, जितना ज्यादा फॉरेस्ट, उतना अच्छा खासा रेनफॉल जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट जो है, फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स चीजें यूज करते हैं। लाइक बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज या ऐसे मिलती हैं जिनसे मेडिसिन वगैरह बनाया जाता है फॉरेस्ट का। उसके बाद फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। और सबसे बढ़िया चीज, सबसे बड़ी बात जो है वो फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को जो है वो फूड और शेल्टर दोनों देता है। और वाइल्ड एनिमल्स जो है वो भी हमारे इकोसिस्टम का, हमारे एनवायरमेंट का, अर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वाइल्ड एनिमल्स ना हो तो अर्थ पे एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस आ जाएगा। तो इकोसिस्टम में बैलेंस रखने के लिए प्लांट्स, एनिमल्स सबका जो है वो एक रेशियो में होना, बराबर रेशियो में होना जरूरी होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है वो नेचर में एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा देता है हमें, बहुत सारी चीजें जो है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात की जाए कि अब डिफॉरेस्टेशन की, तो डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? तो डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। जब बहुत बड़े पैमाने पे आप पेड़ों को काटते हैं अपने यूज के लिए, उसी को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एक दो पेड़ काटने को जो है डिफॉरेस्टेशन नहीं कहते हैं, या सूखे पेड़ जो सूख चुके हैं उनको, जो हरे हरे पेड़ हम 100, 200, 400, 500, 1000 काट देते हैं, ठीक है, उसी को जो है हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो अब बात आई कि डिफॉरेस्टेशन हो तो गया, लेकिन डिफॉरेस्टेशन हम करते क्यों है? तो बहुत सारी चीजों के लिए हम करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं वो होता है कल्टीवेशन। ठीक है, अब क्या होता है, अब जैसे कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हमारे पास लिमिटेड है, कम एरिया, कम प्रेजेंट है। और उतने लैंड एरिया में जो है, एग्रीकल्चरल फील्ड में जो है, हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि हमारे पूरे सिटीजन्स का पेट भर सके, है ना। तो बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स भी हैं, है ना, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ रखा है कि उनका यूज करके भी हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बट वो जो है ना, लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है। बहुत इजी क्या लगता है, जंगल है, जंगल साफ करते हैं और वहां पे जो है हम कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करते करते जो है बहुत ज्यादा लैंड जो है, गवर्नमेंट ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, या लोगों ने भी नहीं सोचा कि इसके साइड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स हमको आगे देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा जंगल जो है वो कल्टीवेशन के लिए हमने साफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए कि हम फॉरेस्ट क्यों काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, तो बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने के लिए, जितने भी जंगल है उनको काट काट के जो शहर वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, शहर के आसपास जो है, पहले शहर छोटा हुआ करता था,
लोगों को जो है शहर में रहना है, हमें शहर में रहना है, अपार्टमेंट ही लेना है, ये वो हेन तेन, है ना। तो देखते हो आजकल कोई भी शहर छोटा था पहले, अब जो है धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। तो कहाँ से बढ़ रहा है, जो उसके आसपास जंगल थे उनको काट काट के जो है अपार्टमेंट्स वगैरह जो है तैयार किए जा रहा है, रोड्स निकाल दिए जा रहे हैं, है ना। इस तरह की चीजें जो है वो की जा रही है। प्लस कुछ जो नदी के आसपास जो फॉरेस्ट वगैरह है वो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत अच्छा लगता है ना, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज खड़े करने के लिए एक बड़ी अच्छी फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं, पानी भी बगल में है, जंगल ही तो है, काट देते हैं, क्या जाता है ना। और जो जंगल में जो काटेंगे, जो लकड़ियां बचेंगी, उसको भी जो है एज अ फ्यूल हम अपने इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में यूज भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें सोच के जो है जंगल काट दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर के लिए, है ना, जो सोफा टेबल बेंच कुर्सी हम बनवाते हैं उसके लिए भी जो है वो जंगल काटे जाते हैं, जब क्योंकि उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। हर बंदे को सोफा चाहिए होता है घर में, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ये वो, है ना। पेड़ नहीं लगाएंगे लेकिन चाहिए सोफा टेबल, क्या क्या। ठीक है, तो क्या करता है जो डिमांड, जो एक बिजनेस जिसका चलता है फर्नीचर वगैरह का, है ना, वो लोग जो क्या करते हैं, फॉरेस्ट काट के टिम्बर ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़ तो रहते ही रहते हैं, जिंदा पेड़ जिनमें जान बाकी उनको भी काट के जो है ले आते हैं लकड़ियों के लिए, है ना, और आपको फर्नीचर बना बना के बेचते हैं। ठीक है, द लास्ट थिंग की डिफॉरेस्टेशन जो है कभी कभी नेचुरल कॉजेस की वजह से भी होता है, लाइक फॉरेस्ट फायर, है ना, जंगल में आग वाग लग जाती है अपने आप से, उस वजह से हो जाता है, या फिर ड्रॉट वगैरह, सूखा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए बारिश नहीं होती है उस रीजन में, उस वजह से भी जो है वो जंगल सूख जाया करते हैं। लेकिन जो नेचुरल कॉज है वो बहुत कम है, रेयर केसेस में होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो कुछ भी हो रहा है, जो फर्स्ट 3 कॉजेस हैं वो जो है डिफॉरेस्टेशन का आज एक मेजर थ्रेट, एक डर बन चुके हैं, है ना। जिसको मन करता है जाके जंगल काट लेता है। अब तो इस पे बहुत ज्यादा लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और बहुत कुछ रोका है, एंड वेरी गुड इनिशिएटिव, अच्छा किया है गवर्नमेंट ने जो रोका है, वरना हमें तो कोई बात समझ में नहीं आती है ना। जैसे कि अभी कोविड-19 का हो रहा था कि कॉन्टैक्ट से फैलता है, आसपास से फैलता है ना। लेकिन जब तक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, हम भैया घर से हम बाज नहीं, हम घर से निकलते थे, घूमते थे, सारे अपने काम करते थे, है ना। तो गवर्नमेंट को तो करना ही पड़ेगा, बट हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें भी इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ करना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज अब ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जब डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब डिफॉरेस्टेशन तो हमने किया, तो अब उसके असर क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन अब एक प्रोसेस है ना। अब ये क्या होता है, तो जो लैंड एरिया जो है वो जो जंगल का जो फर्टाइल सॉइल है वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब उस पर कोई भी वेजिटेशन जो है, उसका पूरा वेजिटेशन गायब हो जाता है, साफ हो जाता है, और उसको जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह मतलब कि सारा इरोड हो जाते हैं, सॉइल इरोजन से हवा पानी से बह जाते हैं, तो वो जो सॉइल है वो डेजर्ट में चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट जो है डिफॉरेस्टेशन का, वो हुआ है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इट्स लाइक पूरे ओवरऑल, ग्लोब का मतलब क्या, ग्लोब अपना अर्थ है ना, और वार्मिंग का मतलब वार्म हो गया, मतलब ओवरऑल पूरे जो ग्लोब का टेम्परेचर है, जो लेवल है टेम्परेचर का, उसमें इंक्रीमेंट आया है, वो बढ़ गया है। किसकी वजह से, इसका मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन, और भी बहुत सारे कॉजेस हैं लेकिन डिफॉरेस्टेशन मेजर कॉज है। अब ऐसा क्यों, कैसे, है ना, डिफॉरेस्टेशन से ऐसा क्या हुआ, तो देखो मैं बताती हूँ ऐसा क्या हुआ। जो फॉरेस्ट होते हैं ना, बड़े जो पेड़ होते हैं हमारे, दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये हमारा छोटा सा प्यारा से एक पेड़ का एग्जांपल देती हूँ, बाकी सब फॉरेस्ट के पेड़ वही काम करते हैं। यहाँ पे तुम लोग, ये तुम लोग हो, तुमने जो है दिन में कितनी बार सांस लिया, छोड़ा, और तुमने क्या छोड़ा, CO2 को छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, है ना, पकड़ के तो रखते नहीं हो, छोड़ देते हो। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, दिस इज योर ग्रीन हाउस गैस, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, और अर्थ के टेम्परेचर को थोड़ा गर्म करता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसकी जो कंसेंट्रेशन है, आप लोग जब पढ़ते होगे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस में परसेंटेज पढ़ते होगे, तो नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, है ना, और 0.03% CO2 पढ़ते होगे, है ना, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। देखो उतना कम जो है ना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का काफी होता है अर्थ के टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखने के लिए। माइनस में गिरना, ठंडा, क्योंकि रात में जब सूरज हट जाएगा तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो एकदम जो ना अर्थ बर्फ जम जाएगा पूरे अर्थ पे, ठंडी कड़कड़ाती हुई ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो जो हीट एनर्जी सन की उसने एब्जॉर्ब करके रखा है, उससे जो है अर्थ के टेम्परेचर को वो मेंटेन करके रखता है, जब सन नहीं होता है तो भी, दिन में तो करता ही, रात में भी करता है। ठीक है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का इतना परसेंटेज काफी है अर्थ के टेम्परेचर को अच्छा खासा मेंटेन करके रखने के लिए। अब क्या हो रहा है,
अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तुम अकेले थोड़ी छोड़ते हो, सब कोई प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स भी जो है रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। उसके बाद एनिमल्स, इतने तरह तरह के एनिमल्स है, इतने स्पीशीज है, हम इतने सारे ह्यूमन बींग्स है, सबने सोचो कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। और ये सारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फिर से ऑक्सीजन में चेंज करने का काम बेचारा सिर्फ एक चीज उठाता है, हमारा छोटा सा प्यारा सा प्लांट। पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो दुनिया भर के कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको O2 में चेंज कर देते हैं। मतलब आपके एयर को प्योरीफाई करने का काम कर रहे हैं वो। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, आपका वेस्ट लिया और उसको जो है आपको यूजफुल मटेरियल में चेंज करके, यूजफुल सब्सटेंस ऑक्सीजन में चेंज करके आपको दे दिया। अब इससे दो फायदे हुए, एक तो आपको फिर से ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया ब्रीथ करने के लिए, दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है चेंज हो गया, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमने क्या किया, इसको काट दिया। जंगल तो हम साफ कर रहे हैं ना, तो पेड़ तो काट दिया हमने। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, घट रही है। सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, आगे बढ़े दिक्कत होगी। सब जो है ऑक्सीजन सिलेंडर बिकेंगे दुकानों में, बाजारों में, है ना, सब अपना अपना सिलेंडर लेके जाएंगे, है ना। अभी तो सिर्फ पानी खरीद रहे हैं ना, धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया कि हम सिर्फ पानी खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन भी खरीदेंगे, बड़ी जल्दी खरीदेंगे हम लोग, है ना। अपना अपना या तो एक छोटा सा पौधा लगा के अपने जो है पीठ पे कैरी करके जो है अपना पौधा लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये एक तो कार्बन अपना एयर प्योरीफाई नहीं हो रहा है, दूसरी चीज क्या हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है। इसका परसेंटेज दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इससे बढ़ गया है, ठीक है। अब बढ़ गया है, दैट मीन्स वो ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा तो अर्थ पे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा, बस वही है ग्लोबल वार्मिंग। अब इतना आसान नहीं कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो सबसे पहले तो जो है पोलर आइस कैप्स जो है, ग्लेशियर्स जो है आपके नॉर्थ और साउथ पोल पे, वो इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मेल्ट होना शुरू हो गए, ज्यादा स्पीड से। मेल्ट तो पहले भी हो रहे थे, अब ज्यादा रफ्तार से जो है पिघलना शुरू हो गए। अब पिघल के वो क्या करते हैं, ग्लेशियर से पिघलते हैं तो क्या करते हैं, रिवर्स बनाते हैं। वो रिवर्स कहाँ जाती है, ओशियन में जाती है, समुद्र में चली गई। दैट मीन्स कि वो सारा पानी पिघल पिघल के नॉर्थ और साउथ पोल से जो आपका फ्रेश वाटर का जो स्टॉक है बचा के आपने रखा है, वो पिघल पिघल के जो है समुद्र में मिल जा रहा है। तो फ्रेश वाटर का एक तो कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, आपका परसेंटेज कम होते जा रही है ना, क्योंकि समुद्र में मिल गया। समुद्र में मिलने के बाद तो वो सॉल्टी वाटर हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज ये हुई कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ओशियन लेवल इज राइजिंग। अब ओशियन लेवल राइज होगा तो कहाँ जाएगा, धरती पे ही ना जाएगा। दिस इज योर अर्थ, मान लो ये आपका एक ये लैंड एरिया है। अब यहाँ ये पूरा समुद्र है। अब यहाँ से जब पानी इस पे जाएगा तो ये पूरा लैंड को कवर करेगा ना, और छोटा कर देगा आपके लैंड को, है ना। एक तो ऐसे ही 1/4 लैंड एरिया अवेलेबल है पूरे अर्थ पे, बाकी तो पानी ही है ऑलरेडी। बाकी को और जो बचा 1/4 है उसको हम पानी बना रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग करके, है ना। तो उसके बाद जो है लैंड तो बचेगा नहीं, सबके जो है घर समुद्र में बनेंगे ना, बोट खरीदनी पड़ेगी आप लोग रहने के लिए, है ना। तब तो भाई क्या हुआ, एक दूसरे घर से पूरा घर लेके हम लोग मिलने जाएंगे एक दूसरे से, है ना। पता नहीं चलेगा। अब जो है स्कूल जाना है तो स्कूल जाए, या पापा ऑफिस जाए ना बोट लेके, घर लेके, उतना मत सोचो, वो दिन ना आए भगवान करे, ठीक है। उतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो अब हम इन चीजों को हमें रोकना है, तो इनको रोकने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा भैया, है ना। ग्लोबल वार्मिंग फिर से पेड़ों को, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, पेड़ की कटाई को रोकना है, प्लस एफॉरेस्टेशन को स्टार्ट करना है। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, फिर से जो है फॉरेस्ट एरिया को फॉरेस्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो वो हमें करना पड़ेगा, तब ना जाके ये सारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने बढ़ाया है वो फिर से ऑक्सीजन में चेंज होगा। और शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले की तरह एनवायरमेंट जो है हमारा थोड़ा क्लीन हो, एयर प्योरीफाई होना शुरू हो, हमें स्वच्छ हवा जो है वो कम से कम ब्रीथ करने के लिए स्वच्छ हवा तो मिले, हमें तो मिले ही मिले, हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। नहीं मिलेगी फ्यूचर जनरेशन को, और तुम लोग बोलोगे ना कि हम लोग जो है बड़े मजे से हम लोग जो है एकदम खुली हवा में सांस लिया करते थे, और आपके जो पोते पोतियां आएंगे, है ना, वो क्या आएंगे, वो जो है बेचारे पैदा होते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर ढोना शुरू करेंगे, है ना, बड़ा गिरी आएंगे, सॉरी, है ना, वो बोलेंगे, बहुत ताने मारेंगे आपको बुढ़ापे में, ठीक है। आपका जीना मुश्किल कर देंगे जब आप लोग कहानियां सुनाओगे कि हम तो हवा में, खुली हवा में सांस लेते थे और तुम लोग देखो ऑक्सीजन सिलेंडर ढो रहे हो, है ना। बहुत बोलेंगे वो लोग जब स्कूल में पढ़ेंगे कि हमारे ही दादा दादी की वजह से जो है हमें आज की डेट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों ने इतने पेड़ काटे हैं कि हमें जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है। तो ऐसा ना हो उसके लिए जो है आप लोग पेड़ लगाओ, अपने पोते पोतियों के लिए पेड़ लगाओ, अपने लिए पेड़ लगाओ, अपना बुढ़ापा जो है वो सुखमयी बनाओ, ठीक है। ये तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद जो भी उसके बाद एक और चीज जो होती है ग्लोबल वार्मिंग का भी एक कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। अब ये क्या फंडा है भैया, ये क्या चीज है, पहली बार सुनी है? तो मैं सुनाती हूँ आपको, फिर से इधर पे दिखाऊं थोड़ा सा। हाँ, मेरा बोर्ड जो है थोड़ा भर गया है, सॉरी। तो देखो, मान लो ये आपका छोटा सा प्यारा सा अर्थ है, ये वो गोला है जिसपे आप रहते हैं, ठीक है। ये है आपके सूरज चाचू जो रोज सुबह की जो आपको हीट और लाइट देते हैं,
ठीक है। अब ये सूरज चाचू जो है ये सिर्फ हीट और लाइट रेडिएट नहीं करते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस भी निकालते हैं, रेडिएट करते हैं। सन में से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस भी रिलीज होते हैं, ठीक है। और वो हार्मफुल रेडिएशंस जो है अर्थ पे नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्योंकि बीच में एक छोटी सी प्यारी सी छतरी है। छतरी है, किस चीज की छतरी है ये? तो ये O3 मॉलिक्यूल, इसी को हम ओजोन कहते हैं। जब ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है तो उसी को हम ओजोन कहते हैं, ठीक है। तो ओजोन की एक लेयर प्रेजेंट, एक छतरी प्रेजेंट है, और ये छतरी क्या करती है? सन की जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आती है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है और सिर्फ हीट और लाइट को अर्थ पे भेजती है, ठीक है। तो ये तो बड़ा अच्छा काम है ना, हमें छतरी से बचा लिया। जो भी हार्मफुल रेडिएशन, वो जो यूवी रेडिएशन, उनसे स्किन कैंसर होता है, प्लांट्स में भी बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती है उसकी वजह से। तो उन हार्मफुल रेडिएशन से जो है हमको ओजोन लेयर बचा रहा है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है, जगह जगह से छतरी फट रही है। अब फटी हुई छतरी लेके आप बारिश में जाओगे तो क्या होगा? भीग जाओगे। उसी तरह अब यहाँ भी होल हो गया है तो यहाँ भी हम भीग रहे हैं यूवी रेडिएशन से। अब जो है मान लो छतरी में होल हो गया, ओहो, अब इसमें से जब सन रेज हार्मफुल यूवी रेडिएशन जाएगी तो वो अर्थ पे आएगी, जिस पे गिरेगी उसको कैंसर होगा, स्किन कैंसर। समझ में आ रही है बात? तो ओजोन लेयर भी जो है वो डिप्लीट हो रहा है, फट रहा है। अब तो फिर भी जो है ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, बहुत सारा इंप्रूवमेंट भी हुआ है। एंड मैंने सुना भी था कि शायद ये लॉकडाउन में, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह बहुत कुछ रुक गया है, इतना ज्यादा वेस्टेज जो नहीं हो रहा है ना, जो इंडस्ट्रीज का धुआं वगैरह ये सारी चीजें जो नहीं निकल रही हैं, उसकी वजह से भी जो है ओजोन का जो लेयर है वो बहुत काफी हद तक हील हो गया है, ठीक है। तो दिस इज अ गुड न्यूज। कोरोना में एक ही चीज अच्छी हुई है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है काफी हद तक साफ हो गया। इतने सारे व्हीकल्स वगैरह, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बसेस, फैक्ट्रीज जो रुक गई हैं उनकी वजह से बहुत इन्वायरमेंट जो है काफी हद तक क्लीन हो गया है। दिस इज वन गुड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। बाकी सारी चीज तो गलती हो रही है उनसे। तो दिस वाज योर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही होता है। अब देखो, हमने इतने सारे बैड इफेक्ट्स तो पढ़ लिए कि हमने जो जंगल काटे उसके क्या क्या बुरे असर हमको देखने को मिले। तो अब जो है हमें कुछ स्टेप्स जानने हैं जिनसे हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, ठीक है। एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, हमें ही करना है, हमारा अर्थ है। जिस तरह से घर आपका होता है, आपके घर में कोई भी चीज खराब हो रहा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आपकी होती है। आप उसे से बचा के रखते हो अपने घर को, रात में ताला मार के सोते हो कि कोई चोर ना आ जाए, या दिन में भी जो है आप उसका अच्छा से ख्याल रखते हो, रोज उसकी साफ सफाई करते हो, झाड़ू पोछा सब कुछ करते हो ना अपने घर में। क्यों? क्योंकि वो आपका घर है। दिस होल अर्थ इज आवर होम, ये हम सबका घर है, राइट। इससे हमें नंबर ऑफ चीजें मिलती हैं, हर चीज जो है इस अर्थ ने हमें दिया है, खाने से लेकर एवरीथिंग, है ना। इतनी अच्छी लाइफ, इतना सब कुछ गिफ्ट में दिया है। तो इस अर्थ के प्रति, अपने जो है रियल होम के प्रति भी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसको कंजर्व करना, इसको बचा के रखना भी जो है वो हमारी ही ड्यूटी है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हम सबसे पहले जो है वो एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करेंगे। आप सब पेड़ लगाओगे अपने अपने बर्थडे पे, और आज ही लगा तो क्या दिक्कत है, बारिश का मौसम में पेड़ लग जाएगा इस वक्त, कोई ना आम का पेड़ लगा लो, या कोई भी आपका फ्रूट जो फेवरेट है अगर आपके एरिया में हो सकता है तो उसको लगा लो, है ना। आम के आम, गुठलियों के दाम, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपने पेड़ तो लगा लिया, अब आप क्या करोगे, ठीक है। तो दूसरी चीज आप करोगे वो है आप पेपर बचाओगे, ठीक है। जो भी आप लिखते हो बुक्स, कॉपीज वगैरह में, है ना, तो आप उसको बचाओगे अपने पेपर को। आप एक भी पेपर फालतू वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि बारिश का मौसम है, कागज की नाव बना के तैराते हैं, बताओ भला, है बच्चे वाली हरकतें करते हो, बड़े हो गए हो तुम लोग। आप लोग भी एक तो ऐसा करोगे नहीं, 8th स्टैंडर्ड में आ गए और अपने जूनियर्स को भी आप ऐसा करने से रोकोगे, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अर्थ है, आपको बचाना है इसे, ठीक है। आपको जो है आपके जूनियर्स जो है वो देखेंगे बोट बना के तैराते हुए, तो वो भी तो वही करेंगे ना, और बोलेंगे भैया खुद करते हैं, दीदी खुद करती हैं, हमें रोक रही हैं, क्यों रुके हम? तो आपको भी रुकना है और अपने जूनियर्स को भी रोकना है। अगर सीनियर्स देख रहे हैं ऐसा आप करते हुए, आप देख रहे हैं, तो सीनियर्स को भी रोको, ठीक है, और उन्हें बताओ। तो आप तो एक तो पेपर वेस्ट नहीं करोगे, प्लस ऐसा नहीं कि हमने लिख लिया है पेपर, रफ पेपर है तो उसको हमने बोट बनाया, नहीं। आपने जब एक बार पूरी कॉपी खत्म कर ली तो उसको जो है इकट्ठा करो, पूरे साल की कॉपी, उसको रद्दी में बेच दो, है ना। उससे क्या होगा, वो कॉपी की रिसाइकलिंग होगी, वो पेपर रिसाइकल होगा फिर से। देखो पेपर जो है ना वो वुड पल्प से बनता है, उसके लिए लकड़ियां काटी जाती हैं। तो हर साल अगर नए फ्रेश पेपर बनाने के लिए हमको नई लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मान लो कि आपने पूरे साल में जो कॉपी यूज की उसको आपने बेच दिया, तो उस कॉपी को फिर से रिसाइकल किया जा सकता है ना। अच्छा खासा दिखता है वो, 3, 4, 5 रिसाइकल के बाद भले उस पेपर की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बट 1-2 रिसाइकल्स तक आप अच्छे खासा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें
एज अ फेयर कॉपी यूज नहीं करना चाहते हो, कोई नहीं, ऐसा रफ कॉपी यूज कर लो यार, क्योंकि रफ, आप तो बड़े हो रहे हो, 8th क्लास में आ गए हो, कितनी सारी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती होंगी, ज्यादा पेज लगते होंगे ना, रफ कॉपीज लगती होंगी, तो क्लासमेट की अच्छी कॉपी, महंगी वाली कॉपी में ही जो है आप लोग रफ करोगे, क्यों? सस्ती कॉपी ले लो, अच्छा पड़ेगा, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा ना रफ करने के लिए। हम लोग तो अपने जमाने में जो है, हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोग जो है ना वो किलो के हिसाब से जो है रिसाइकल वाली कॉपियां खरीद लेते थे, ठीक है, 5-5 किलो कॉपियां खरीद के लिखते थे, साल भर में 5 किलो कॉपी, 2-4 किलो लग जाता था कॉपी, ठीक है, मतलब 10-12-20 कॉपी जो भी है आपकी, तो इस तरह से आप सस्ता भी पड़ेगा, प्लस जो है आपके पेड़ भी कटने से बच जाएंगे, प्लस आपको जो है आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी वाली क्वालिटी वाली कॉपी। जस्ट इमेजिन अपने कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, कितनी जो है गरीबी है, और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, बट उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है कि वो उनके लिए कॉपी खरीद सके, 5 रुपए की कॉपी खरीद सके, है ना। तो जस्ट इमेजिन कि आप अगर ऐसा करोगे, अगर आपको नहीं पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि आप पेपर फाड़ने से बेटर है कि 5 रुपए की कॉपी खरीद के किसी गरीब को दान कर दो, है ना, बड़ा खुश होगा वो पढ़ने वालों की करना, है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर आप उनके लिए जो है वो चीजें अवेलेबल कर सकते हो। वो उनको तो रिसाइकल कॉपी सस्ती पड़ती है, वो रिसाइकल कॉपी ही लेते हैं, तो उनके लिए भी कम से कम आपको ये चीज करनी चाहिए, तो आप जो है पेपर को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। और ए फॉरेस्टेशन को इनिशिएट करने के लिए जो है मेरे घर में मेरे भैया ने एक बहुत ही प्यारा एक फॉरेस्ट नहीं लगाया है, एक मतलब छोटा सा अपना एक गार्डन लगाया है ना, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स के जो है प्लांट्स वगैरह भी है के। तो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको मेरा वीडियो सचमुच पसंद आया तो सबसे पहले तो आप अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखो, पोल्यूशन कम करो, पेड़ बचाओ, लाइफ बचाओ, ठीक है।